चलो अब जैकेट पे अमीर हमजा है। मैं बूढ़ा हो गया इसलिए हैप्पी विंटर्स मुझे कह दें आप लोग यंग आदमी हैं सारे। अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक खैरियत से। ओके यस, आज तो वीडियो बना सकते हैं, बना लें, बंदी बना। मैं कल की वीडियो ऐसी अब समझ आया ना उस्मान को असल बात, इसलिए मैं बन गया हूँ। वालेकुम सलाम। ओके अच्छा बताएं भाई, कल का कोई क्वेश्चन हो फेडरेशन का, कन्फेडरेशन का। आई होप, क्योंकि कल वाला लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, बट आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी थोड़ी सी। जी जी अमीर हमजा, यस ऐसा ही है, ऐसा ही है। जुडिशियल रिव्यू बाय पिटिशन ही होता है, जुडिशियल रिव्यू कभी भी उसमें नहीं होता, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होती। जुडिशियल रिव्यू हमेशा जो है वो पर्सनल उसमें होता है। उसामा जुडिशरी वाला कौन सा पॉइंट? हमारा यस दैट्स एनफ, और कुछ भी नहीं करना। आपने एग्जांपल ले लेनी है, डेफिनेशन ऐड कर देनी है, और मेरिट्स की मेरिट्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। आयशा, यस यू आर राइट, यू आर राइट। आयशा का यहाँ पे क्वेश्चन आया जी, कमेंट आया 2019 में सिर्फ एक थिंकर पे सवाल आया था, बाकी नहीं आए थे, तो वो बेसिकली एबेरेशन थी। और लेकिन जो बाकी क्वेश्चन आए थे वो पेपर 2 में से आए थे, या सेक्शन 2 में से उठाकर दे दिए थे। सो दैट वाज एन एबेरेशन। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट ऐसा हुआ था। 2020 में भी ऐसा ही हुआ, उसमें भी उन्होंने 4 में से 2 सवाल थिंकर पे दिए, बाकी नहीं दिए। तो ये हो जाता है कभी कभी। जो पाकिस्तान से लेके जुडिशरी को, उस समय उसको नहीं करने की जरूरत, वो डायरेक्ट रेलेवेंट नहीं है। वो पाकिस्तान में दोबारा जाएंगे जुडिशरी पे, फिर हम बात कर लेंगे पाकिस्तान पे, बट वो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेट शुरू हो जाएगी, और हम उस पर नहीं आना चाह रहा। अब साथ ये जैकेट मैंने इटली से ली थी, रोम, सो इसलिए सॉरी, बट एनीवे ये बेगम का गिफ्ट है तो इसलिए नहीं, पॉलिटिकल साइंस से कैसे ना मुश्किल होता है एक्चुअली। मेरे पास 2 नहीं है साथ, वरना यकीन करें मैं आई वुड हैव गिवन इट टू यू। एक ही है, तो सॉरी। ओके चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। ठीक हो गया आयशा। ऑब्वियसली मेरी वाइफ की चॉइस अच्छी होनी है, मैं उनकी चॉइस हूं तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली बात। थैंक यू। ओके चलें जी, लेट्स मूव जी, पूरे पार्टी में चलते हैं। अच्छा नाउ, यस यस जुजीना, थैंक यू। ओके अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी पे जाते हैं जी। इसमें सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान सा टॉपिक है, कितना मुश्किल नहीं है। इसमें एक कम्प्लेक्सिटी आती है पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो कम्प्लेक्सिटी ये है कि, ये प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, बिकॉज ये एक ट्रैप है बेसिकली बच्चों के लिए। ट्रैप ये होता है कि बच्चे जब पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ते हैं तो उसको लिंक करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पाकिस्तान से एग्जाम्पल ले लें तो ठीक, पेपर में पॉलिटिकल पार्टीज वाले क्वेश्चन को पाकिस्तान से रिलेट नहीं करना, ना कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान से देनी है। ये बेसिकली आपको
एक हमारे यहाँ, जो कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार हम पाकिस्तान से इसको अप्लाई करें तो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप जरूर करें, बट अपने दिल में, पेपर में लिखने के लिए आप अवॉइड करिएगा प्लीज। जी एग्जैक्टली, इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इसका रिमशा हम इस तरह से नहीं कहेंगे, हम इसको इस तरह से कहेंगे, यू विल टेक एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सॉर्ट ऑफ। आप चाइना से ले सकते हैं एग्जैक्टली, आप यूके, मैं अभी दूंगा आपको एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल दूंगा सर। यस एग्जैक्टली, एएफडी जर्मनी से ले सकते हैं, बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक दफा, मैंने कहा जब आप इस पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान से कोई एग्जांपल नहीं लिखनी, दैट सिंपल प्लेन, पाकिस्तान से एग्जांपल नहीं लेनी। आप पाकिस्तान से समझने के लिए लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, लेकिन आप पेपर में नहीं लिखिएगा प्लीज। एग्जांपल कहां से लेनी है, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा बहुत सारी सब। अच्छा, डिफाइन करते हैं। अभी मारिया, अभी डिस्कशन शुरू करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एग्जांपल कौन सी हैं। हिस्टोरिकल देनी है, करंट देनी है, वो हिस्टोरिकल भी आएंगी, करंट भी आएंगी, मिक्स होंगी सॉर्ट ऑफ, बट वो कहां कहां भी देनी है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो जी एग्जैक्टली, बाकी क्वेश्चन भी आप पाकिस्तान से एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रू। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? डेफिनेशन मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था हम 3 मेन पॉइंट लिखेंगे, इसके फीचर्स, इसकी टाइप्स और इसके फंक्शंस। फीचर्स, टाइप्स, फंक्शंस, बट हम इस सेक्शन में क्वेश्चन शुरू करेंगे डेफिनेशन से। सो डिफाइन कर रहा हूं जी। पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफाइन, पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज politically organized community of people having similar worldview, aiming to achieve political power. Aiming to achieve political power. अच्छा, मैंने खड़े खड़े डेफिनेशन बना ली है सॉर्ट ऑफ, मैं अल्फाज शायद दोबारा एग्जैक्ट ना हो, बट मैं कोशिश करता हूँ वही अल्फाज दोबारा रिपीट करता हूँ। सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ politically organized community of people having similar worldview, aiming to achieve political power. थैंक यू साद, आपने आसान कर लिया मेरा काम, थैंक यू सो मच। साथ ने ऊपर लिख दिया जी आप, एग्जैक्टली यही वर्ड्स है मेरे। सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज के बजाय हम उसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल कह देंगे। अच्छा जी एग्जैक्टली मारिया, पॉलिटिकल कम्युनिटी एमिंग टू अचीव पॉलिटिकल पावर, दैट्स ट्रू। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने टाइप किया हुआ है। देखिए मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशंस आपने एक अपनी लिखनी है और एक किसी की लिखनी है, अगर आपको याद हो तो ये आपकी अपनी हो गई, आप किसी और की भी लिख लीजिएगा प्लीज। यस ओके, लेट्स मूव जी, हम चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। पहला फीचर, हमजा इसी पे चलूंगा, इसी पे जाऊंगा अभी, इसी पे जाऊंगा। ये आपको जो क्वेश्चन है इसका जवाब यहां पे आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी का पहला फीचर ये होता है, इट हैज इट्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी से ऑर्गेनाइजेशन, इट सिंपली मींस दैट उसकी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। इट हैज अ पर्टिकुलर हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, एंड व्हेन वी से पर्टिकुलर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, आसान लफ्ज़ों में जिसको हम कहते हैं, पार्टी की एक लीडरशिप होती है, टॉप लीडर, उससे नीचे लीडर, उससे नीचे लीडर, करते करते आम वर्कर्स तक आ जाते हैं। सो देयर इज अ काइंड ऑफ हायरार्की विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। इसको नेगेटिव साइड से लेकर जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव इक्वल मेंबर्स। Some are more powerful, some are less powerful, so hierarchical organization होती है यहाँ पे सब।
सो ये आइडिया प्लीज बेसिक ध्यान में रखिएगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इज इट क्लियर? आप सुनते होंगे पार्टी चेयरमैन, पार्टी प्रेसिडेंट्स, पार्टी सेक्रेटरीज और फिर वर्कर्स वगैरह, ये डिफरेंट फोरम्स होते हैं सॉर्ट ऑफ। सो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज टॉप बॉटम अप्रोच एज सच नहीं कहेंगे ज्यादा। टॉप बॉटम उसको कहते हैं जिसमें टॉप से डिक्टेशन आती हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बाज़ का पाकिस्तान के सेंस में अगेन आप चूंकि सोच रहे हैं कि हमारा लीडर डिक्टेट करता है, वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वहां वर्कर्स डिक्टेट करता है लीडर को, ऐसा भी हो जाता है। बट टॉप बॉटम हो या बॉटम टॉप हो, बट एक टॉप डाउन हायरार्की होती है, टॉप डाउन हायरार्की होती है सॉर्ट ऑफ। सेकंड पॉइंट, यस शहबाज, एग्जैक्टली, पावर ट्रिकल डाउन्स। अच्छा, second feature of political party is that it has some common vision. जिसको ऊपर आइडियोलॉजी लिखा हमजा ने, बट हम लफ्ज आइडियोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। नॉट एवरी पार्टी इज आइडियोलॉजिकल। उसको हम कहते हैं दे हैव अ पर्टिकुलर विजन। विजन मीन्स देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉमन बिटवीन देम, दे हैव अ सिमिलर व्यू पॉइंट on key issues, some commonality, some similarity, some idea which is common between all the members of a political party, and that idea could be anything. For example, that idea could be religion. They all want an Islamic state, maybe they all have socialism, एक ideological position. Maybe they all have the support to democracy. Maybe they all have support to a kind of capitalist liberal order. तो डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकती है, but they must have something common between them. And that common thing, वैसे पेपर में ना लिखिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक असबिया होता है उनके दरमियान में। There is some bond that unites them, something that creates solidarity among themselves. तो देखिए, कराची में रहने वाला और इस्लामाबाद में रहने वाला, वो इंसान एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक पार्टी के अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं एक आइडिया के अंदर। अच्छा, वो विजन या जो आइडिया है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन, दैट इज रिटन इन मैनिफेस्टो। ऐसे ही होता है। मियां साहब का बयानिया एग्जैक्टली आसान, एग्जैक्टली कोई भी बयानिया जो होता है जिसके अंदर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, और वो मैनिफेस्टो एक्चुअली इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट विजन। बेसिकली ये बेसिकली होता है। So vision is the same as manifesto. ये मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, मोस्टली लोगों को आ रही है, तो एक दो लोगों को शायद आ रहा है डिस्टॉर्शन, वो नेट का इशू होगा। सो एक कॉमन विजन, एक कॉमन आइडिया का होना जरूरी है, जिसपे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर टुगेदर। 3rd point. Third feature of political parties is power. All political parties intend to achieve power. In fact, they struggle for power. वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, पावर के लिए स्ट्रगल करने का मतलब ये है, they contest elections, they participate in political process so that they can achieve political power. अब political power से क्या मतलब है? Means they want to get to executive or legislature posts. They want to acquire governmental power. चाहे वो एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में या दोनों में, they want to achieve that objective. All political parties are essentially meant to achieve political power. यस हेरा, यस ट्रू। अच्छा, अब एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूं समझाने के लिए, अब लिखिएगा नहीं ये मिसाल। अब हमारे यहाँ जब इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, उससे पहले इमरान खान साहब का जियो वाले बड़ा मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान साहब को ख्वाब में भी कुर्सी नजर आ रही है, हर वक्त कुर्सी हर वक्त दिखाते थे कि जी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं ऑल दैट। अच्छा, तो बड़ी अजीब सी बात थी, वो तो मीडिया वाले हैं, मेक सेंस। मेरा सवाल ये था कि बिलावल किसके लिए इलेक्शन लड़ रहे थे? वाई नवाज शरीफ पार्टी वाज फाइट इलेक्शंस?
Everybody was fighting for kursi. And is it bad thing to contest elections for kursi? It is not. अगर political party है तो उसका काम ही यही है. If Imran Khan had a lust for kursi, then that's not a bad thing. अगर Bilawal had the desire for becoming a prime minister, it's not a bad thing. So all political party, मुझे याद है इलेक्शन के बाद धरना हुआ और धरने में फरमान साहब ने कहा हमें इक़्तिदार का लालच नहीं है. तो फिर मेरा सवाल था, फिर दूसरी बात है, फिर आपको पैसे का लालच है? I mean, फिर और क्या लालच हो सकता है? अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपको इक़्तिदार का लालच नहीं है तो फिर आपको किसका लालच है? It's basic thing. It's the essential part of, if you want profit, go for business. If you want to serve, go to charity. But the ultimate goal of political party has to be political power. Ultimate goal has to be political power. और बाज मुल्कों में, पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है, आप ये लिख लीजिएगा बस ये वाला पॉइंट बेशक. In some states, if a party does not contest elections, it is banned. अगर आप अल्टीमेटली इलेक्शन में ना लड़े तो बहुत से मुल्कों में पार्टीज बैन कर दी जाती हैं. भाई आप फिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों है? यू एग्जिस्ट. पाकिस्तान में 150 के करीब पार्टीज रजिस्टर्ड है और वो 150 पार्टीज अगर रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन में 40-50 हिस्सा लेती हैं, तो बाकी पार्टीज क्यों बनी हैं भाई? सो इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है पॉलिटिकल पावर अचीव करना, एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड. जिस तरह एक बिजनेसमैन, मुझे एग्जांपल नहीं पता जी किस मुल्क में है, बट मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल में, मुझे यूरोपियन स्टेट्स में कुछ है, बट आई एम नॉट सो श्योर किस मुल्क में, बड़ा गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. Ahmed, I agree. Having the lust only for chair and surrendering all, I didn't say that, Ahmed. मसला यही है, मैंने कहा विजन होता है और विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए you struggle for power. I don't say lust is the only thing. There are other things too, sort of. अच्छा, so yes, exactly, sir. वो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में होता है, दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं होता वैसे, बाय द वे, ये पाकिस्तान में है. सो पावर जो है ना, ये एक बेसिक पर्पस है जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है. अदरवाइज वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी, वो चैरिटी कहलाएगी, वो एनजीओ कहलाएगी, वो कुछ भी कहला सकती है. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है, इट हैज टू हैव द स्ट्रगल फॉर पावर. हाँ, power may not be the end, it may be the means to achieve, to implement your vision. Power may not be the end, it may be a means to achieve the end. Ban means वो पार्टीज बैन कर दी जाती हैं कि अब आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लेकिन अगर आपने से गूगल किसी ने किया हो, डिफरेंट मुल्कों में ऑप्शन होता है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी एज ए रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रहती. अच्छा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फीचर, ये हर मुल्क का अपना लॉ है जी कि वो अगर डोंट प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का नहीं है, कंटेस्ट का है, अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो वो डिसमिस हो जाती हैं अदर पार्टीज. अच्छा, मेरा जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज. हैविंग ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग अ पर्टिकुलर विजन एंड स्ट्रगल फॉर पावर, these all three qualities are present in maybe TTP as well. तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी ये क्वालिटीज हैं. वो भी तो चाहती हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक विजन है, वो भी इक़्तिदार चाहते हैं. तो द डिफरेंस दैट कम्स इज इन द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू गेन पावर एंड हैज अ विजन एंड हैज एन ऑर्गेनाइजेशन. एग्जैक्टली बिन हफ्सा ने कहा, दे ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री. लॉफुलनेस, political parties must be working within the limits of the law. It operates, it works within the limit of the law. That is the fourth and most important element of the political party, that although it wants to achieve power, but through lawful procedures, through lawful method. So ये चार मेन फीचर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, और जो यूजुअली हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं दी आर द फोर मेन पिलर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. फंड फंडिंग केस यही हो रहा है सन. एग्जैक्टली.
इज इट क्लियर जी? ये 4 पॉइंट क्लियर है? लीडरशिप ऐसा नहीं सरकार, वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली लीडर्स वर्कर्स सारे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट पॉलिटिकल पार्टी मस्ट वर्क, उसके जो विजन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो पावर स्ट्रगल है, एवरीथिंग हैज टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। आसान उस पर नहीं कमेंट करेंगे पीटीए पे। नो साद, एग्जैक्टली नॉट। हम तो हर कंट्री की डेफिनेशन तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है या नॉन रजिस्टर्ड होती है। सो हर मुल्क के अंदर लीगल राइट होता है कि उसको रजिस्टर्ड एज अ पार्टी माने या ना माने। तो डेफिनेशन होती है, उसी की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन हर मुल्क करता है। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो उसमें ये 4 चीजें होना जरूरी होती है। लेट्स गो टू द टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, बट बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। अगेन आप कोशिश कीजिएगा इस टाइप्स में एग्जाम्पल पाकिस्तान से ना दीजिएगा, आपने पाकिस्तान से नहीं देनी, अलग से एग्जाम्पल देनी है। मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा और आप उसको कोट कर सकते हैं या आप कोई और भी कर सकते हैं। इन पॉलिटिकल साइंस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर रजिस्ट्रेशन का लफ्ज नहीं है, लॉफुल होनी चाहिए। चाहे लॉ कहता है रजिस्टर होने का तो हो जाए, लॉ में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है तो नो। हमारे पाकिस्तान में लॉ है कि पार्टी को रजिस्टर होना चाहिए, अमेरिका में ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो वहां रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती। तो इट वेरीज। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं जी। फॉर एग्जाम्पल लिबरल, कंजर्वेटिव, reactionary parties, और fourth are radicals या revolutionary party। ये 4 मेन टाइप्स हैं, और भी होंगी, बट पहले इन 4 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लिबरल पार्टीज। लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट लिबरल, सेकंड कंजर्वेटिव, थर्ड रिएक्शनरी और फोर्थ रेडिकल या रेवोल्यूशनरी। Liberal political parties. Liberal political parties are those parties that are pro-change. These are parties that promote change, reforms, innovations, and they are anti-status quo. They are anti-status quo. मैं फिर रिपीट करूं, लेफ्ट विंग लिबरल पार्टीज आर, लेफ्ट विंग लिखा है शहबाज ने, अभी लेफ्ट विंग पे नहीं होगा शहबाज, उस पर बाद में होगा। लिबरल पार्टीज आर दोज पार्टीज दैट प्रमोट चेंज, रिफॉर्म, they promote innovations, they want to introduce new things into politics, new culture, economic, political, social, new things। बट रिफॉर्म का मतलब है ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। अच्छा, एकदम एब्रप्ट रिफॉर्म्स की बात नहीं करते, ग्रेजुअली। एंटी स्टेटस को जी, ये जो नीचे लिखा है मुनीसा ने, स्टेटस को, ये लिखा है जी मुनीसा ने ऊपर। अच्छा, अब उसके एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे जो, अच्छा लफ्ज समझ आया इसका? इसका मतलब क्या होता है? जो रिफॉर्म्स चाहती हैं, वो इनोवेशन चाहती हैं, नई चीजों को, दे आर रिसेप्टिव टू चेंज, वो चेंज चाहती हैं, प्रोग्रेसिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है उनकी। जी एग्जैक्टली ये आइडिया समझ आ रही है जी डेफिनेशन पार्टीज का। एग्जांपल में चले लिख लें, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेट्स इन यूएस एंड लेबर पार्टी इन यूके। Democrats in US and Labour in UK. Is it clear? Okay, fine.
आई होप बाकियों को भी समझ आ गई होगी, आई एज्यूम दैट। लेट्स गो टू कंजर्वेटिव पार्टीज। नाम से ज़ाहिर है दीज पार्टीज, द कंजर्वेटिव पार्टीज आर ट्रेडिशनलिस्ट्स, they like the current system to continue, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, मोहम्मद शहबाज, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। दे आर प्रो स्टेटस को, यस, दे रेजिस्ट चेंज, दे प्रेफर टू live with traditions, they do not want changes, they do not want changes that challenge the foundation of traditions। वो चेंज तो करते हैं बट कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं, फाउंडेशनल चेंज नहीं होती अपने कल्चर के अगेंस्ट। नॉट नेसेसरली नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, आई एम श्योर, लेकिन अपनी रवायात, अपनी जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करेंगे। अब वो वैल्यूज असद रिलीजियस भी हो सकती हैं बट जरूरी नहीं है रिलीजियस हो, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लिखें जी इसकी एग्जाम्पल, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर इकोनॉमिक सिस्टम इज द प्रायोरिटी फॉर दीज स्टेट्स। इन पार्टीज के लिए प्रायोरिटी होती है प्रिजर्व करना अपने कल्चर को, प्रिजर्व करना अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को, प्रिजर्व करना अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, उसमें कुछ मेजर चेंज ना आए। एग्जाम्पल लिखें कंजर्वेटिव पार्टीज की। इट्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड Republicans in US और यूके में क्या नाम है? अमीर हमजा, शहबाज, पेपर पे लिखेंगे कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स। आजकल पावर में कौन है यूके में, कंजर्वेटिव या लेबर? कंजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, और यूएस में कौन है आजकल? डेमोक्रेट्स नहीं है, अभी तक ट्रंप ही है, जो मर्जी कर लें। शहबाज, लिबरल पार्टी कहां से आ गई यूके में? बोरिस जॉनसन इज कंजर्वेटिव्स। Yes. Mirza, you voted for Carbon. So, are you allowed to vote there? Commonwealth citizen can vote in UK. Seriously? वहां बैलेट पे नहीं होता, ऑनलाइन बैलेट नहीं होता, कोई पोस्टल बैलेट वगैरह नहीं होता, हम कर लें यहां से। ओके, सो एग्जाम्पल जी, ओह, तो हम अप्लाई करें मीर हमजा, कर सकते हैं? मुझे आपने खुश कर दिया। चलो फिर कोई फायदा नहीं है। जुल्फकार ने पूछा लिबरल में पीटीआई नहीं लिख सकते, दे आर मेकिंग न्यू पाकिस्तान। जुल्फकार, इसी जो आपका इमोशनलिज्म है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने शुरू में कहा था पाकिस्तान को नहीं सोचना प्लीज, इसी वजह से कहा था मैंने, कंट्रोल प्लीज। अच्छा, कंजर्वेटिव में आ जाएंगे रिपब्लिकन्स और उधर से आ जाएंगे कंजर्वेटिव्स, ये दोनों आ जाएंगे सर। लेट्स गो टू रिएक्शनरी पार्टीज। The reactionary parties are those parties, reactionary parties are those parties who want to
revive and re-establish an old system. मैं फिर रिपीट करूं, the reactionary parties are those parties who want to re-establish and revive an old system. अच्छा, मिसाल के तौर पर एक सिस्टम जो आज से कोई 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, 1000 साल पहले था, बट दरमियान में नहीं रहा, आप उस पुराने सिस्टम को दोबारा लाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपने कल्चर के अंदर, दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रिएक्शनरी पार्टी. आप बिल्कुल ठीक है मारिया, आपने आरएसएस, यस, राष्ट्रीय सिविक संघ इन इंडिया, नाजी पार्टी, न्यू नाजी पार्टीज, नहीं, नॉट जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, हमने उसको नहीं लिखना. बीजेपी को भी लिखने की जरूरत नहीं है, आरएसएस लिखते हैं, कह सकते हैं बीजेपी को भी, लेकिन आरएसएस पर्टिकुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट. यस शहबाज, एएफडी इज न्यू नाजी. एएफडी पे शहबाज मैंने बी थीसिस करवाया है एक बच्चे को. यस, सो एएफडी पार्टी जो है, इसका नाम बड़ा लंबा सा, अजीब व गरीब सा लंबा नाम है, जो भी जर्मन में है. सर, इज आरएसएस पोलिटिकल पार्टी? यस, आरएसएस इज अ पोलिटिकल पार्टी. यस इट इज. मैं फिर रिपीट करूं जी, आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ, उसके बाद आप देंगे न्यू नाजी पार्टीज इन यूरोप, जैसे एएफडी की एग्जाम्पल दी शहबाज ने. शहबाज, इसका अल्टरनेटिव फॉर डिशल, जो भी डिशलैंड, जो भी नाम है, बट इसका एक और नाम भी है सर, इसका और भी कुछ अगर इसी में बनता है कुछ नहीं. एक ही पार्टी नहीं है सर, मैं उसको नहीं लिखना, प्लीज बिल्कुल नहीं लिखना. आरएसएस एंड एएफडी जर्मन पार्टी है जी, या आप जनरली थे नियो नाजीज, नियो नाजी पार्टीज. अच्छा, कंजर्वेटिव की पार्टीज मैंने जो एग्जांपल दी थी, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी इन यूके, नाम ही कंजर्वेटिव पार्टी है, और अमेरिका में रिपब्लिकन्स. नो असद एके पार्टी डज नॉट रिवाइव ऑटोमन एम्पायर, ये नहीं है उनके उसमें, बिल्कुल भी नहीं है. ये पाकिस्तानी ये समझते हैं, वहां नहीं है समझते लोग इसे. रिएक्शनरी पार्टीज वांट टू री-एस्टैब्लिश, they want to re-establish an old order in present times. अच्छा, अब पेपर में ना लिखिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं. रिएक्शनरी पार्टी का इमरान खान साहब कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे दोबारा, इस्टेब्लिशिंग अ खिलाफत आर रियासत मदीना, एक ओल्ड सिस्टम दैट नीड्स टू बी री-एस्टैब्लिश, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. दैट काइंड ऑफ पार्टीज आर कॉल्ड रिएक्शनरी पार्टीज. जिसने लिबरल पार्टी कहा था, अगर आप पेपर में लिख लेते तो पॉलिटिकल साइंस के नजदीक हिज पार्टी इज नॉट अ लिबरल पार्टी, हिज पार्टी इज अ रिएक्शनरी पार्टी. और एज पर हिज वर्ड्स, तुम्हारे वर्ड्स नहीं है, ही इज सेइंग इट. ठीक है. लिक्विड पार्टी ऑफ नेतन्याहू, नहीं जी, वो लिक्विड पार्टी मैं ज्यादा जानता नहीं हूं रिमशा उसके बारे में, सो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. नहीं लिखना पेपर में, जुकार फिर भी नहीं लिखना, पार्टी पेपर नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए होता है. नहीं, मैंने उम्र ये नहीं कहा, मुझे उसका पता भी नहीं है सर. आई डोंट नो अबाउट दैट. सो बस आप आरएसएस और जी, आमना एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. अभी मैं रेडिकल पे आ रहा हूं जी, रेडिकल पे आ रहा हूं. हमारी अभी रेडिकल पे आ रहा हूं. रेडिकल पार्टी का मुझे शहबाज टी पार्टी का नहीं आइडिया ज्यादा, इसलिए आई डोंट कमेंट ऑन दैट, मुझे नहीं आइडिया इसका. मैंने अभी रेडिकल को नहीं किया, रेडिकल को मैं एक्सप्लेन करता हूं सर. अच्छा, रेडिकल पार्टीज, अच्छा सेम एज एएफडी शहबाज, इफ इट इज ऑब्वियसली, आपको जो एग्जांपल खुद से पता है आप बेशक पेपर में लिख लें, कोई मसला नहीं है, बट मिनिमम मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी, दैट विल बी इनफ. यूएस के अंदर है मारिया. रेडिकल्स और रेवोल्यूशनरी पार्टी पे जाते हैं. Radical or revolutionary parties are those parties who want abrupt change. हमारी आप सवाल सुनेंगे कमेंट तो आपको पता लगेगा कि आप उनको दोनों को नहीं कह सकती आरएसएस को. These parties
want an abrupt and comprehensive change. These parties want to bring abrupt, comprehensive change of political system. But they do not want to establish an old system, abolishing the current one and establishing the old one. No, they want to establish new kind of system. So they want abrupt, comprehensive, new change. आसान अब पीटीए नहीं आती. एग्जाम्पल इसकी नहीं, नाजीज नहीं, इसकी एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट्स, मार्क्सिस्ट्स. तमाम दुनिया के अंदर जो मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं, दे आर द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी पार्टीज, बिकॉज दे वांट टू establish a new kind of system that was not in the past, that is not the present, but that's kind of it's wishful thinking. Marxist parties, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कह लें, दुनिया भर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगी. जी, सोशलिस्ट पार्टी भी आ जाती है हमारी इसके अंदर. नॉट ऑल सोशलिस्ट, सम ऑब्वियसली. They do not want old system, but they want to establish a new system, abruptly new system. जी साथ अभी मैं आता हूं इसके ऊपर. जी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. एक पार्टी दोनों में तो नहीं आती, ऑब्वियसली बात है. मैंने आपको कहा था पूरी पार्टी का विजन होना चाहिए, तो विजन मल्टीपल नहीं हो सकते, एक विजन होता. अब मैं कम्युनिस्ट पार्टीज आर रिएक्शनरी नहीं. कैसे कम्युनिस्ट पार्टी रिएक्शनरी नहीं होगी जी? बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टीज वांट अ न्यू चेंज, नॉट वांट टू रीएस्टैब्लिश द ओल्ड सिस्टम. No communist party wants to establish the Soviet model again. They want to establish a new kind of rules, new kind of principles of communism. Sort of. Let's now मैं इसको थोड़ा एलिब्रेट कर दूं. जो आप प्लीज मैं इसको जरा प्लीज अगर मुझे इजाजत दीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन नहीं लिखना ताकि मैं कंपेयर कर लूं. देखिए, लिबरल पार्टीज, हम यहां पे लिबरल प्लस रेडिकल्स, they both want change. Liberals plus radicals, they both want change. But liberals want gradual change, radicals want abrupt change. Both want new things, both want new systems, but one through reforms, other through revolution. Vision is same. Their vision is same. They are progressive, forward-looking kind of parties. साइना, आपने जो लिखा मैंने वही बोल रहा था और आप लिख रही थी exactly same point. Absolutely. So liberals are revolutionary and radicals are revolutionaries. आप लोगों को जितनी एग्जाम्पल आती हैं, आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं. मुझे वाकई सारी एग्जाम्पल नहीं पता. जैकबिन क्लब ऑफ रॉबेस्पियरी, पता नहीं जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एंड ऑल. सो मेरा नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है, मैं इतना नहीं जानता जी. मे बी. अच्छा, नाउ अच्छा, इट वाज अ पोलिटिकल पार्टी. सो सॉरी जी, मैं नहीं जानता, इसलिए आई हैव नो कमेंट्स फॉर दैट. नाउ लिबरल और रेडिकल में तो अच्छा, एक और चीज़ बड़ा प्लीज ध्यान में रखिएगा. आपने एक शायद फ्रेज सुना हो, एक अक्सर हम जब यंग होते थे तो हमारे यहाँ एक नारे लगते थे यंगस्टर्स में, वी वांट चेंज, वी डोंट केयर वेदर इट कम्स फ्रॉम बैलेट और बुलेट. वी वांट चेंज वेदर इट कम्स फ्रॉम बैलेट और बुलेट. इसका आसान लफ्ज़ में कहते थे, ये मार्शल लॉ से आए या इलेक्शन से आए, हमें चेंज चाहिए. सर ये हमारा आर्गुमेंट हुआ करता था एक ज़माने में. तो बैलेट से चेंज, स्लो, ग्रेजुअल एंड abrupt change sort of. तो रेडिकल जो है वो abrupt पे आते हैं. मुनीसा, मैं जितना पुराना हूँ आप अंदाजा लगा लें, मैं 1990s की बात कर रहा हूँ और अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ. बैलेट और बुलेट, वन बैलेट में ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, बुलेट में रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ. सो ये एक बेसिकली आइडिया जो है वो होता है. सो एक अच्छा, अब आते हैं कंजर्वेटिव्स प्लस
रेडिकल्स नहीं, रिएक्शनरी। कंजर्वेटिव एंड जो रिएक्शनरी हैं, जो जाहिर आपके सवाल में कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव्स चाहते हैं स्टेटस को, वो चाहते हैं जो करंट चल रहा है चलने दें। दे वांट टू कंटिन्यू विद ट्रेडिशंस, प्रेजेंट पे रहना चाहते हैं। दे अपोज चेंज। रिएक्शनरीज आल्सो अपोज चेंज। They only want a backward change, a change back in time, a change that should take them to the past, not to the future. Same for conservatives. They do not want change. They do not want to issue a new kind of, sorry. They do not want a new kind of change. Reactionaries also do not accept change. They both want to live in present or in the past. Reactionaries want past to be the present. Conservatives want present to be present. So this is how both these parties are together. इनके दरम्यान में भी एक some kind of similarity मौजूद है जी. Thank you जी. We want to bring back the Mughals. Never मरिया, पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो मुगल का पीरियड वापस लाना चाहती है. इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन टिपिकल आता है जी, पार्टीज की टाइप्स लिखे हैं, उसके फंक्शंस लिखे हैं. So conservatives and reactionaries, they both oppose change. They both want to live either in present or they want to revive the past. Simple. Is it clear? Yes. One wants status quo, other wants backward change. फिर इन्हीं चीजों को शॉर्ट करके लिख देना आपने नोट की सूरत में. टाइप्स लाजमी लिखनी है फिर उसके अंदर. नो, कंपेयर कंट्रास्ट पार्टीज के दरम्यान में नहीं आता. चलिए आगे. टू टाइप्स कहां पे हैं? मैंने तो 4 टाइप्स नहीं बताई. लिबरल, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी, रेडिकल्स. 2 नहीं है, 4 टाइप्स हैं. ओके, एग्जाम्पल 2 काफी है. 1-2 एग्जाम्पल काफी है. नहीं काफी. Liberal or radicals? Liberal parties want to promote gradual change. Radical parties want to bring abrupt change. मार्शल लॉ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जाहिद, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट अ पार्टी. मैंने कहा था कि इस पे क्वेश्चन आमतौर पर इसकी टाइप्स पे और इसके फंक्शंस पे आता है. प्लीज शहबाज मेरे असिस्टेंट लग जाए प्लीज. No, liberal parties do not want revolution. They do not support revolution. सीसी के एग्जाम में क्या था? सीसी के एग्जाम क्या होता है? पीसीएस के एग्जाम में. आज किसका एग्जाम था? ओ सिंध में आज हो रहा था पब्लिक कमीशन का एग्जाम हो रहा है. पीएमएस का एग्जाम हो रहा है. ओ कोई शेयर करेगा मेरे साथ प्लीज? मेरे सिंध में इतने स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे क्यों नहीं शेयर किया उन्होंने? प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ. ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी जी. ये सवाल होता है. ओके, लेट्स गो टू. अच्छा, ये तो कुछ पार्टीज, ये तो उनकी नहीं, ऐसा मोरिया क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नेंस पे लिंक नहीं आता डायरेक्ट. रेडिकल की एग्जांपल मैंने दी थी जी आपको, मार्क्सिस्ट पार्टीज. इट कैन बी ए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों आ सकते हैं इस पे. मार्क्सिस्ट जी. ओके, ये तो हमने उनकी आइडियोलॉजी के सेंस में, उनके विजन के सेंस में हमने टाइप्स बताई थी. अच्छा, फिर एक और टाइप होती है जो रिलीजन के सेंस में आती है, और उसको हम कहते हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग पार्टीज. राइट विंग एंड लेफ्ट विंग. अच्छा, अब राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम
फ्रांस से डिराइव हुआ था, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस वक्त से यहाँ पे शुरू हुआ, और उस वक्त एक खास कॉन्टेक्स्ट होता था उसका, बट मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मॉडर्न दौर में, करंट दौर में लेफ्ट विंग किसे कहते हैं और राइट विंग किसे कहते हैं? इन मॉडर्न टाइम्स राइट विंग पार्टीज आर यूजुअली द कंजर्वेटिव्स. Right wing parties are conservatives, they are reactionaries, and they have a tilt towards religion. They are religious, conservative, reactionary parties. Yes, religious, conservative, reactionary. ये एलिमेंट्स कहलाती हैं राइट विंग पार्टीज. एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव की एग्जांपल सारी आ जाएंगी, रिपब्लिकन से लेकर, यूके में कंजर्वेटिव से लेकर, बीजेपी से लेकर सारी आरएसएस वगैरह, ये सारी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगी. लेफ्ट विंग पार्टीज आर द लिबरल एंड रेडिकल या रेवोल्यूशनरी पार्टीज जो हैं. ऐसा नहीं है. देखिए साथ, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि दे मस्ट बी लॉफुल. जब लॉफुल होंगी तो वायलेंस की बात तो हम करेंगे नहीं, प्लीज. अगर वो वायलेंस करेंगे वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी. टिल्ट टुवर्ड्स रिलीजन, राइट विंग का टिल्ट होता है रिलीजन पे. जो लेफ्ट विंग है दे आर लिबरल, रेडिकल्स, एंड दे आर मोस्टली सेकुलर. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अगेन आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स, प्राइमरली रिलीजियस बेसिस पे. Right wing religious and conservative, left wing are secular and liberal parties. आसान इसका आइडिया है. अच्छा, एक और टाइप्स है. अब वो टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बोथ, तायरा बोथ. लेफ्ट विंग की एग्जांपल देनी है, लिबरल की, रिएक्शनरी की, वही दे सकते हैं जो कि डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका के अंदर. इसी तरीके से इंडिया के अंदर कांग्रेस है. इस तरीके से आप यूएस या यूके अंदर चले जाएंगे तो लेबर है. ये सारी आ जाएंगी जी, ये भी टाइप में आएंगे सर. अब फिर सेंट्रल लाइफ तो जी आप ठीक कह रहे हैं जी, सेंट्रिस्ट भी थे. उनको सेंटर का लफ्ज़ यूज करते हैं. सेंट्रिस्ट वो होते हैं जो कि दे बैलेंस आउट, दे आर नॉट लेफ्ट, दे आर राइट, दे आर सेंटर वन. लेकिन सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट का लफ्ज़ हम यूज करते हैं. फिर राइट के अंदर भी लेफ्ट और राइट होता है. राइट विंग के अंदर लेफ्टिस्ट, फार राइट या सेंट्रिस्ट कहते हैं. लेकिन वो उस डिबेट में नहीं जाएंगे आप, प्लीज आप खुद गेस कर लीजिएगा. फार राइट का मतलब है एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमली रिलीजियस. फार लेफ्ट का मतलब है एक्सट्रीमली लिबरल, एक्सट्रीमली काइंड ऑफ रिएक्शनरी. उस तरह के आ जाएंगे. तो सेंट्रिस्ट का मतलब हो जाएगा मॉडरेट राइट विंग, सेंटर का मतलब हो जाएगा लेफ्ट में मॉडरेट लेफ्ट. These types are based on religion, yes, sir. Left wing and right wing belong to the same bird. What does that mean, sir? Do they belong to the same bird? I doubt that. I doubt they belong to the same bird. उस्मान असलम को जरा अनम्यूट कीजिएगा. जी जी उस्मान जी सर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको हम कैसे जज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन और बाय देयर एक्शंस? देखिए हम तो बाय एक्शन, और जब हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, जब हम उनको नेम दे रहे होते हैं, वो तो उनको ऑफिशियली जो उनकी पॉलिसीज हैं जो मैनिफेस्टो में होती है वो भी करते हैं, और जो उनके एक्शंस हैं दोनों को मिलाकर एज अ होल एवेलुएट कर रहे होते हैं. सिर्फ उनकी मैनिफेस्टो पे बुनियाद पे नहीं कर रहे होते. राइट, थैंक यू सर. वेलकम. सेंटर वाली बात डिबेट में नहीं लेना, कुरतलैन सेंटर की डिबेट में नहीं जाना. सेंटर लेफ्ट, फार राइट, फार लेफ्ट, इस डिबेट में नहीं जाना आपने. ओके, लास्ट पॉइंट आपने यकीनन सुना होगा. अच्छा, अब लास्ट टाइप ऑफ पार्टीज नहीं है,
अब है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज. There are three types of systems based on number of parties. मेरा एक मिनट, सॉरी. अच्छा, सो वो तीन टाइप्स कौन सी हैं आपने यकीनन सुनी होगी. उसमें होती है यूनि पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम जिसको बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम. आपने सुना हुआ लफ्ज़ वन पार्टी सिस्टम या यूनि पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. अब यूनि पार्टी या वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम is the system in which one party dominates or only one party is allowed to operate. The other parties are either banned or they have never come to power. I repeat this point. Uniparty system is a system in which one party always comes to power. Other parties are either banned or they have never been allowed, they have never been able to gain political power. Example is China, जहां पे एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC भी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. एग्जैक्टली CCP, एग्जैक्टली ऑफिशियल नाम शायद CCP ही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम. नॉर्थ कोरिया इज एन एग्जांपल. ये दो लिखेंगे आप, चाइना, नॉर्थ कोरिया. दे आर इधर बैंड और दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टू पावर. वो कभी पावर में आ ही नहीं सकी. सर वियतनाम का मैं श्योर नहीं हूँ, सर पॉसिबल है क्योंकि वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, तो मैं एज्यूम यही कर रहा हूँ कि वहाँ एक ही पार्टी होती होगी, बट मुझे उसका पता नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा. सो मुझे जिनका कंफर्म पता है वो है चाइना है और नॉर्थ कोरिया के अंदर कंफर्म. अच्छा, क्यूबा के अंदर भी है ऑब्वियसली. नाउ बाई पार्टी सिस्टम क्या है? बाई पार्टी या टू पार्टी सिस्टम इन विच टू पार्टीज आर डोमिनेंट पार्टीज. कम्युनिस्ट पार्टी नाम है नॉर्थ कोरिया में भी, नॉर्थ कोरिया की पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी है. अच्छा, दी bipartisan system in which two parties dominate the political system. The other parties exist, but they have never been able to come to power. It's a system in which two parties have come to power and they have dominated the political system. Example, UK and US. एग्जाम्पल इज यूके एंड यूएस, जहां पे यूएस में है रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स और यूके में है द कंजर्वेटिव्स एंड लेबर पार्टी. ओके, ये दो एग्जाम्पल हमारे पास कोर्स में है. थर्ड टाइप इज मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? यूएस के अंदर है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, और यूके में एग्जांपल है लेबर एंड कंजर्वेटिव्स. दोनों मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, दो पार्टीज होती हैं अलग अलग, कभी एक गवर्नमेंट बनाती है पार्टी, कभी दूसरी बनाती है, अलग अलग से गवर्नमेंट बना लेते हैं. अच्छा, लास्ट पॉइंट, मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम in which multiple parties, it's a system in which multiple parties
have dominated political system. यानी कोई एक पार्टी डोमिनेट नहीं करती, दो पार्टी डोमिनेट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल पार्टीज होती हैं। मल्टीपल से मतलब है जहां पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्टीज पावर में आती रही हैं, कोई एक या दो ही नहीं होती, डिफरेंट चॉइस होती हैं। एग्जाम्पल, इंडिया को अब कहना जरा मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल में शहबाज एज सच कहना, बिकॉज इट हैज प्रैक्टिकली बिकम मूविंग टुवर्ड्स टू पार्टी सिस्टम, बट स्टिल आप कह सकते हैं इंडिया को, कोई शक नहीं है। पेपर में एग्जाम्पल असद पाकिस्तान की लिखनी नहीं है। सो इंडिया का कह सकते हैं आप, जर्मनी है, बिल्कुल है, फ्रांस मल्टी पार्टी है, मुझे थाईलैंड और न्यूजीलैंड का नहीं पता, सो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट आई नो इज जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम्स। बेल्जियम भी होगा शायद, आई डोंट नो। सो ये तीन सिस्टम है जी, यूनी पार्टी, बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स। ऑस्ट्रेलिया भी है, अगेन आई डोंट नो, बिल्कुल पॉसिबल है। सो यूनी पार्टी की एग्जांपल है हमारे पास चाइना, बाई पार्टी की एग्जांपल है यूके, यूएस, और मल्टी पार्टी के एग्जांपल जो है वो डिफरेंट है। ये बच्चों ने जो लिखी हुई है सारी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है, तो मुझे जर्मनी का और फ्रांस का कंफर्म है। वे वो टर्की फॉल हमने आई गेस, मुझे वैसे टर्की के पोलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में टर्की हिस्टोरिकली मल्टी पार्टी था, लेकिन अब जो है इट इज मोर लाइक अ वन पार्टी सिस्टम। जी अरबा, मैंने शुरू में कहा था पाकिस्तान को बिल्कुल टच नहीं करना सर, वी डोंट नीड टू डू दैट। नो ऑब्वियसली नॉट, फ्रांस के एग्जांपल अवॉइड नहीं करने की जरूरत जी, इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है कि आप उसको कर लें, ऐसी जरूरत नहीं है। इंडिया कैन बी एन एग्जांपल, इंडिया कैन बी एन एग्जांपल, पेपर में इंडिया की एग्जांपल लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होता। इज इट क्लियर? पॉलिटिकल पार्टीज की टाइप्स। लेट्स गो टू द फंक्शंस जी, फंक्शन पे जाते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Tyra, I didn't get your question. Canada is traditionally bi-party too. आमना होगा बिल्कुल, मुझे इसका आइडिया नहीं है जी। क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन सिर्फ टाइप से नहीं आ सकता जी, टाइप्स विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट इज द लॉजिक टू नॉट इंक्लूड पाकिस्तान एज एन एग्जांपल? सवाल पूछा गया, उसकी वजह यह है जी पाकिस्तान की पार्टी एक जगह पर टिकती नहीं है, कभी वो लेफ्ट की, कभी राइट की, कभी कंजर्वेटिव, कभी लिबरल, तो उनका पता नहीं चलता। नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में अमीरुल मोमिनीन थे और एक ज़माने में आके कुछ और करना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब साथ नाच गाने, म्यूज़िक एंड ऑल दैट, और उसके बाद शुरू होता है तो हज़रत उमर फारूक की एग्जांपल आ जाती हैं, रास्ते मदीना की एग्जांपल आ जाती हैं। तो इन पार्टीज़ की कोई रिलीजियस ओरिएंटेशन नहीं है। मैं इस तरह ब्लंट नहीं हो सकता, ना लिखिएगा प्लीज़। जमीयत इस्लाम हिस्टोरिकली खिलाफत एंड ऑल दैट, अब डेमोक्रेसी और वोट और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फतवे देते रहे कि इस्लाम में औरत की डेमोक्रेसी बनती हैं, अब आगे कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज का कोई दीन ईमान नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप पेपर में ना लिखिएगा। और दूसरी बात है, एग्जामिनर भी उसके अपनी बायस हो सकती है, उसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। ओके, लेट्स मूव टू दी फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जी, ऑब्वियसली बात है। वो तायरा इसमें आता है, वो क्वेश्चन ऐसा से आता है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, इस तरह का लफ्ज आता है, एंड डेमोक्रेसी का लफ्ज नहीं आता। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसी का एक हिस्सा होते हैं। ओके, फंक्शंस पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम बात करते हैं तो अब 4-5 मेन फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहला फंक्शन है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। जो पहला मेजर फंक्शन है दैट इज मोल्डिंग द पब्लिक ओपिनियन। मतलब वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू इफेक्ट द ओपिनियन ऑफ मैसेज। अवाम जो होती है उसके ओपिनियन को इफेक्ट डालना, उसको इफेक्ट करना, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मोबिलाइजेशन ऑफ द मैसेज एंड changing their opinion, affecting their opinion. Why they want to impact
द ओपिनियन ऑफ द मासेस। वो क्यों करना चाह रहे हैं? दे वांट टू मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन पार्टी विजन। अपनी पार्टी के विजन के लिहाज से दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द मासेस। अगर लोगों का ओपिनियन वही होगा जो कि पार्टी का विजन होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग उनको वोट देंगे और द पार्टी विल कम टू पावर। सोशलाइजेशन और चीज है ना, वो और चीज है। यहां पे उनका ब्रेन वॉशिंग के करीब ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, आशा ने लिखा वहां पे। ब्रेन वॉशिंग मीन्स दैट दे वांट टू इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियंस, और वो लोग वही सोचें जो एक पार्टी सोच रही है, ताकि लोग उस नाम पे उनको वोट दे दें। तो उस नाम पे उनको वोट दे देंगे, सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज दैट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। So in simplest language, the purpose of political party is, one of the functions of the political party is that to influence the opinion of the people, bring it in line with the party policy, and then demand vote on that basis to gain political power. Is it clear? वो चाहते हैं लोग वही सोचें जो पार्टी चाहती है। प्लीज बाकी लोग कमेंट कीजिएगा, आपको समझ आ रही है इसकी? पॉलिटिकल पार्टी चाहती है लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाए, और वो चेंज होकर वैसा हो जाए जैसे पार्टी सोचती है। दैट्स द बेसिक आइडिया। एंड उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं? व्हाट टूल्स आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, बाय द वे? Yes, it is more or less manipulation. Yes, political parties use media. They use political mobilization का लफ्ज़ ऊपर यूज किया गया था। They use speeches. They use social media, electronic media, print media. They go for protests. बिरयानी लिखेंगे नहीं, but obviously they Vigo Sport नहीं लिखना प्लीज। They use different means जिसके जरिए से वो लोगों के ओपिनियन को इफेक्ट करते हैं। कि मैं बोले नान चलें ठीक है, बट दे यूज दीज मेथड्स टू इफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, आवाम की राय। देखिए मैं मिसाल देता हूँ कोई छोटी सी। जब पिछले दफा इलेक्शन हुए थे तो इमरान खान के नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या था? करप्शन और अकाउंटेबिलिटी। नवाज शरीफ के नजदीक सबसे बड़ा मसला था, PMLN के नजदीक, वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी। पीपल्स पार्टी के नजदीक पिछले 40 साल से एक ही मसला है, रोटी कपड़ा मकान। ऐसा ही है। सो द पॉइंट इज, हर पार्टी चाहती है, जिसका बयानिया हम कहते हैं, हर पार्टी चाहती है कि लोग वही सोचें जो वो चाहते हैं। और अगर आवाम को लगे सबसे बड़ा करप्शन का है तो वो नून लीग को वोट देंगे। आवाम को लगे मसला सबसे बड़ा उनकी रोटी कपड़े मकान का है तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अगर लोगों को ये मसला लगे कि उनका असल मसला उनकी वोट की रिस्पेक्ट नहीं है तो नून लीग को वोट दे दें। सो एवरी पार्टी actually brings in its own agenda and manifesto to the public, और उसके accordingly they try to convince the people and all that. Aiza, this happens around the world. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, हर दुनिया के मुल्क में होता है जी। exactly. Tools also include propaganda too. ये पहला फंक्शन है। दूसरा, second function of political party is to participate in political processes. Political party contests elections. Political party is involved in public mobilization. It protests, and it is involved in many other political processes like elections, local government elections, provincial elections, national elections. It is involved in lawmaking. It is involved in protests, maybe in referendums. So it is always politically active. So every political process that takes place, political parties do participate in those processes in different ways. Protest में, campaigns में, elections में,
चाहे वो तीनों लेवल पे हो, लोकल गवर्नमेंट पे, प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पे. सो दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल प्रोसेसेस. दैट्स देयर फंक्शन टू बी इन्वॉल्व. तो अक्सर कहते हैं पार्टीज को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो कहते हैं हम पार्टीज बने किस लिए हैं. दिस इज पार्ट ऑफ द पोलिटिकल प्रोसेस. थर्ड is nominating candidates. Political parties nominate their candidates for different political posts. जी विमशा आएगा, बिल्कुल आएगा. Yes, it will be. पोलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट, जिसको अपनी जबान में पाकिस्तान में कहते हैं टिकट देना. पोलिटिकल पार्टी का काम होता है टिकट देना. अब आई एज्यूम सबको पता है टिकट देना क्या होता है. सो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए उनको डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, दैट दिस पर्सन हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस बिलोंग्स टू अस, ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड यू मस्ट वोट फॉर हिम. सो पार्टीज का फंक्शन होता है दैट दे हैव टू नॉमिनेट सुटेबल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डिफरेंट पोलिटिकल ऑफिस. अब वो पोलिटिकल ऑफिस क्या हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव का ऑफिस भी हो सकता है और लेजिस्लेचर का ऑफिस भी हो सकता है. प्रेसिडेंट बनाना हो, प्राइम मिनिस्टर बनाना हो, कैबिनेट बनानी हो, MNA बनाना हो, MP पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बनाना हो, तो पार्टीज नॉमिनेट करती हैं. दुनिया के हर मुल्क के अंदर पार्टीज करती हैं. सो दे नॉमिनेट देयर ओन कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोसेस और उसके लिए वो नॉमिनेट कर रही होती है. फोर्थ, दे एक्ट एज अपोजिशन. They act as opposition. It is one of the basic functions of political parties to act as opposition, and as opposition parties, their function is to monitor the working of the government. As opposition parties, it is their function to act as the monetary mechanisms over the working of the government. Yes, shadow cabinet का concept हसन जो यूके में है, अमीर हमजा को आइडिया होगा. So it's the basic function of the political parties to monitor the working of the government, to oversee the working of the government, to keep a check on government. Yes, monitoring. गवर्नमेंट की वर्किंग को मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर चेक रखते हैं, एंड दे होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल. अच्छा याद रखिएगा प्लीज, हम ये कहते हैं विदाउट अपोजिशन दे कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी. जी एग्जैक्टली, अपोजिशन ही गवर्नमेंट चलाती है. एग्जैक्टली, अपोजिशन ना हो तो गवर्नमेंट को कोई चेक नहीं होता, और हम कहते हैं इफ देयर इज नो चेक ऑन द गवर्नमेंट देन इट बिकम्स करप्ट, इट बिकम्स लस्टफुल, इट बिकम्स पावर हंग्री एंड इट बिकम्स अनअकाउंटेबल. सो अपोजिशन जो है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक ऑन द गवर्नमेंट इन अ पॉलिटिकल पार्टी. आमिर रमजान ने बड़ा अच्छा लिखा जी, आप उसको लिखिएगा. यस, सो द पॉइंट इज, ये सिस्टम जो है यूके का सिस्टम है, जहाँ पे खान साहब ने भी कहा था अगर हम इलेक्शन में आएंगे, अगर हम इलेक्शन जीते या हारे, तो हम एक शेडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सिंध में है शेडो गवर्नमेंट का, बनाई नहीं है अभी तक शेडो गवर्नमेंट. शेडो तो है बट उस शेडो की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ. तो ये एक मेजर होता है. सो एज एन अपोजिशन पार्टी इट इज पार्ट ऑफ देयर फंक्शन टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट वर्किंग. But China is uniparty and still very successful.
सवाल है जी, चाइना में बी सक्सेसफुल बट चाइना इज नॉट अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। मैंने इसीलिए कहा कि मुल्क की तरक्की में नहीं, मैंने कहा एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी डेवलप करनी है तो अपोजिशन का होना जरूरी है, तो चाइना में इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है। जी जिशान, ट्रू, ऐसा ही है पाकिस्तान। पोस्ट तो नहीं कहूंगा, और सारी पीएसी होती भी नहीं है जिशान, उसके अंदर सिर्फ पीएसी की चेयरमैनशिप होती है उनके पास, मेजॉरिटी नहीं होती उनके पास। यस, यू कैन राइट द शैडो कैबिनेट कॉन्सेप्ट हियर इन यूके ओनली, यूके में है सिर्फ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बट ओनली दैट ऑफ द चेयरमैन ऑफ पीएसी सॉर्ट ऑफ। अच्छा, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज पीएसी? इट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट की अकाउंट्स की स्क्रूटनी करने के लिए कमेटी होती है, जिसको ऑडिट रिपोर्ट्स जाती हैं सारी। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू कीप अ चेक ऑन देयर ओन मेंबर्स। Political parties always keep a check on their own members and they discipline them according to the party policy. They discipline them according to the party policy so that their members must participate in political process as part of their party policy. मिसाल के तौर पर एक बिल आया असेंबली में, उसमें वोट डालना है हक में या नहीं डालना, प्रोटेस्ट करना है या आपने बाइकआउट करना है, आपने एक लॉ पास हो रहा है, उस लॉ की हिमायत करनी है या मुखालफत करनी है। पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को डायरेक्शन देती हैं और वो मेक श्योर करती हैं कि उनके जो पार्टी के लोग हैं वो वैसे ही वोट डालें, वैसे ही बिहेव करें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, जैसा पार्टी चाहती है। एक पार्टी का जलसा हो और उसकी लोकल लीडरशिप वहां पे आई ना, तो उस पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो पार्टी क्या करती है, इट कीप्स अ चेक ऑन इट्स ओन पार्टी वर्कर्स, इट्स ओन पार्टी लीडर्स, सो दैट देयर पार्टी लीडर्स बिहेव or they kind of perform their duties as per the party decisions. Yes, to keep to align themselves with the party narrative. That's true. पेपर में लिखेंगे नहीं, ऐसे ही है। 14th अमेंडमेंट हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह मना की गई, बट पाकिस्तान से एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बट जनरली हर पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स को डिसिप्लिन कर रही होती है। So this is all about political parties जी। ये सारी डिबेट थी उसकी, आई गेस मोस्टली सवाल आता है तो मैंने इस चीज़ का यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, गॉड ब्लेस यू जी। मैच की वजह से मैंने 2 क्लासें नहीं रखी, मेरा दूसरी क्लास अभी दूसरी क्लास